नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी बुक ट्यूबर चैनल में। मैं सपन, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जीतने की आदत के बारे में। क्या हम सभी लोग जीतना नहीं चाहते हैं अपने निजी जीवन में? तो जीतने की आदत क्या डालनी पड़ती है या पहले से होती है, ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, आज का हमारे जो मित्र हैं वो हमारी मदद करेंगे इस बात को जानने में कि जीतने की आदत कहाँ से पड़ती है और कैसे पड़ती है या कैसे डाली जा सकती है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आपको मिलवाते हैं अपने आज के मित्र यानी आज की किताब से। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मित्र, इनका नाम है द हैबिट ऑफ विनिंग। तो दोस्तों, आज जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है हैबिट ऑफ विनिंग और इसके लेखक हैं मिस्टर प्रकाश अय्यर। सबसे पहले मैं आपको इसके लेखक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो प्रकाश अय्यर हैं ये कॉरपोरेट जगत में पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं और इन्होंने पेप्सिको से लेके बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़े बड़े पद पे काम किया है और अब ये लेखक के रूप में हमारे सामने आए हैं। ये किताब सबसे पहली बार 2011 में प्रकाशित हुई थी और मैंने इसको तभी खरीदा था, 2011 के एंड में इसको खरीद लिया था मैंने और इसको पढ़ा था। बहुत ही कमाल की किताब है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और इस किताब में छोटी छोटी कहानियाँ दी हुई हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप जीतने की आदत कैसे डालें। जीतने की आदत होती क्या है, क्या ये मानसिकता है, क्या मेहनत करना, किस तरीके से आगे बढ़ना, इन सब के बारे में बड़े रियल लाइफ यानी जो जीते जागते एग्जाम्पल जिन लोगों को हम जानते हैं उनके कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं। ये बुक जो है, इसमें कुछ खास बातें हैं जो बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन दिया गया है शुरुआत में, एकदम बुक शुरुआत में एक कोटेशन दिया गया जो पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। वो कोटेशन ये कहता है कि विनिंग इज ए हैबिट, अनफॉर्चुनेटली सो इज लूजिंग। यानी जीतना एक आदत है लेकिन दुर्भाग्यवश हारना भी एक आदत है। यानी ये आपके ऊपर है कि आप जीतने की आदत डाल रहे हैं कि हारने की आदत अपने अंदर डाल रहे हैं। तो ये बुक इसी के बारे में है। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज दी है, इनमें से कुछ सेलेक्टेड कहानियों के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज अपने इस वीडियो में। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आप देख रहे हैं दिए जाएंगे, अलग अलग सेक्शन वाइज इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप ये लिस्ट दी है और अलग अलग हेडिंग्स हैं जैसे विनर्स माइंडसेट, गिविंग, द विनर्स वे, विनिंग विद टीम्स। इस तरह के बहुत सारे शीर्षक के तहत इसमें कुछ कहानियाँ दी गई हैं। कुछ खास कहानियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो कहानी इसमें दी गई है, जो एक चर्चा की गई है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोगों ने माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर यानी मूर्तिकार थे। तो उनकी कहानी दी है कि एक बार उन्होंने एक बहुत फेमस मूर्ति बनाई 18 फीट की और उस मूर्ति को बनाने से पहले ये आपको बता दूं कि जिस पत्थर पे मूर्ति बनाई गई बहुत बड़ा पत्थर था और वो कई साल, मतलब 100 साल या इससे भी ज़्यादा तक वो पत्थर वैसे ही पड़ा रहा और कई सारे मूर्तिकारों ने उसको देखा और कहा कि ये किसी काम का नहीं है और इस पे कुछ हो नहीं सकता है। तो माइकल एंजेलो ने जब उसको पहली बार देखा तो उन्होंने उसको कार्व करना यानी उस पर काम करना शुरू करा। तो जब वो काम कर रहे थे तो एक लड़का, एक बच्चा उनके पास आया और उससे पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, इस इतने बड़े पत्थर पे आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि इस पत्थर के अंदर एक मूर्ति है, मैं केवल उस मूर्ति को बाहर ला रहा हूँ। तो कितना खूबसूरत जवाब दिया। यानी हम सभी के अंदर जीतने की जो आदत है ऐसी ही एक मूर्ति के रूप में रहती है जिसको हमें अपनी मेहनत के ज़रिए, हमें अपने हार्डवर्क के ज़रिए बाहर निकालने की बात है। तो वो हैबिट ऑफ विनिंग कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही होती है। ये इस बुक में बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक और इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरी दी गई है। एक बहुत बड़े एथलीट थे इंग्लैंड के, उनका नाम था रॉजर बैनिस्टर। अब विनिंग हैबिट की एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप कि 1945 से लेकर और 1954 के बीच में बहुत सारी जो स्प्रिंट्स होती थी, दौड़े होती थी, रेस होती थी, उसमें जो 400 मीटर की रेस होती थी उसका जो रिकॉर्ड था वो 4 मिनट्स 1 सेकंड के आसपास का था।
ऐसा कोई रिकॉर्ड था, और इसको बहुत सारे लोगों ने प्रयास करा लेकिन वो 4 मिनट से नीचे नहीं ला सका। तो रॉजर बैनिस्टर ने 1954 में उसको 3 मिनट और कुछ सेकेंड 58 सेकेंड में ले जाके फिनिश करा, और पहली बार ये पॉसिबल हुआ, ये संभव हो पाया कि 4 मिनट के अंदर उस रेस को ख़त्म किया जा सके, जिसको असंभव माना जाता था ना। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, मज़े की बात ये कि जब पहली बार वो 4 मिनट के अंदर रॉजर बैनिस्टर ने उसको बनाया रिकॉर्ड को, उसके 3 साल के अंदर 16 अलग अलग धावकों ने, एथलीट्स ने उसको बार बार तोड़ते गए। यानी ये जो हैबिट थी, ये लोगों को पता चल गया कि ये एक जो रेस है 400 मीटर की, इसको 4 मिनट से नीचे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हैबिट जब पड़ी तो लोगों को समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो, अब कहा जाता है कि बिना स्ट्रगल के सक्सेस नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कहानी में बटरफ्लाई से, कि जो बटरफ्लाई है यानी जो तितली है, जब उसका जन्म होता है तो उसके पंख बहुत कोमल होते हैं और वो अपने पंखों को संभाल नहीं पाती, उसको उड़ना नहीं आता है। तो एक बार एक लड़का ये कहानी देख रहा था, तो उसने देखा कि मैं इसकी मदद करूं उड़ने में। तो जब उसने उसकी मदद करनी चाहिए तो उसके पंख उसके हाथ में आते ही उसके टूटने से लगे और वो बटरफ्लाई वहीं पे गिर गई। तो एक लेसन ये नेचर ने दिया है कि जो स्ट्रगल कर रहा है उसकी ज़्यादा मदद आप नहीं करेंगे। नेचर ने उसको इतनी शक्ति दी है कि बटरफ्लाई धीरे धीरे खुद उड़ना सीख जाती है। तो मदद ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी हर समय नहीं होता है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब खुद आप करते हैं, तो जब हार्डवर्क खुद करते हैं आप, तो आपके अंदर जीतने की आदत आती है। तो कहा जाता है नो स्ट्रगल नो सक्सेस। तो इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ इस बुक में दी गई हैं, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें आप। एक और कहानी इसमें दी गई है, वो कहानी है एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हमारे देश के कॉर्पोरेट जगत के मिस्टर रतन टाटा के बारे में, कि एक बार वो अपने कुछ कुलीग्स के साथ एक शहर से दूसरी शहर जा रहे थे। तो टैक्सी में जा रहे थे और उस गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो ड्राइवर ने कहा कि सर 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, आप लोग यहाँ पे आसपास देख लीजिए, तब मैं टायर चेंज करता हूँ। तो जितने भी कुलीग्स वगैरह थे वो सब वहाँ निकल के चले गए, और एक पास में चाय की दुकान वहाँ पर मिल गई। तो वो चाय में पी रहे थे, तो उन्होंने ध्यान दिया कि जो हमारे सीनियर मोस्ट यानी रतन टाटा जी हमें साथ में दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो कहाँ पे रह गए। तो वो देखते देखते आए, तो उन्होंने क्या देखा कि जो रतन टाटा हैं वो उस ड्राइवर के साथ उसके टायर चेंज कराने में मदद कर रहे थे। स्लीव्स उनके ऊपर थे, पसीना आ रहा था और वो उसकी मदद कर रहे थे, उसको टूल्स दे रहे थे, टायर निकालने में मदद कर रहे थे, चेंज करने में। तो ये सब देख के हैरान रह गए, उनको नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ करा जा सकता है या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे लेसन ये मिलता है कि लीडर जो होते हैं वो हर फ्रंट पे लीडर होते हैं। वो ये नहीं देखते कि काम मेरे लेवल का है कि नहीं, क्या ये जरूर, वो वहाँ पे आगे बढ़ के एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो जीतने के एग्जाम्पल हैं इस किताब में दिए गए हैं कि कैसे आदत पड़ेगी जीतने की। तो जीतना जो है वो मानसिकता के बारे में है। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। तो विनिंग माइंड सेट आप कैसे ला सकते हैं, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण इस किताब में दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेगी, आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। बहुत ही कमाल किताब है, एक एक कहानी, एक एक एग्जाम्पल इसका बहुत गजब का है। तो पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका लिंक हमेशा की तरह मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा। और मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मैं यहीं पे विश्राम लेते हुए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द आपसे अगले एपिसोड में अगले मित्र के साथ मिलूँगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।